जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस के बारे में। जिसमें जो क्वेश्चन टैग पढ़ा दिए हैं उसी का आज प्रैक्टिस कराएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी जो है कि असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में है। असर्टिव सेंटेंस की पॉजिटिव में है। जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बताए थे हम आपको कि उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। जब वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? निगेटिव बनता है, यानी नकारात्मक बनता है। तो एम आई का निगेटिव नहीं बनता है, यानी एमेंट नहीं लिख सकते इसको। इसलिए जो है कि इसको हम लिखेंगे आर एंड आई, जो कि हम इसको बताए हैं पहले, आर एंड आई। और संक्षिप्त रूप में नाट को लिखते हैं, न कि पूरा लिख देते हैं। आर नाट नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग कहता है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसका नाट को लिखिए, यानी आर एंड हो गया। उसके बाद से आई है तो आई लिख दीजिए। प्रोनाउन का ये यहाँ प्रयोग करना है, न कि नाउन का प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ पर बस प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग प्रोनाउन मांगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन, आई डोंट राइट ए लेटर। यहाँ जो है कि नकारात्मक है ना, क्योंकि यहाँ पर नाट का प्रयोग आ गया है। जब नाट का प्रयोग आ गया है यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। और जब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तो देखिए, जब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब डू है और उसके बाद से मेन वर्ब क्या है? राइट। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब लीजिए डू हो गया। उसके बाद देखिए और काम यहाँ पर ही है। अब नाट तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आपको बनाना है। इसलिए जो है कि डू हो गया, उसके बाद आई ले लेंगे। बस आपका क्वेश्चन टैग बनकर तैयार, बस आसानी से। अब देखिए तीसरा दिया है, आई डिड नॉट एंड डिडंट गो टू कॉलेज स्टडी। अब ये भी नकारात्मक है। जब ये नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग फिर सकारात्मक बनाएंगे, यानी पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड से ही बनाना है, डिड लीजिए, डिड ले लिए। अब देखिए प्रोनाउन आपको लेना है। नाट तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नाट हो गया है तो यहाँ पे नाट नहीं रहेगा। अब देखिए आई है तो आई ले लीजिए प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि हम किसी से पूछते हैं कि तुम खाना खाते हो ना, तुम वहाँ जाते हो ना, तुम मतलब खेलते हो ना, ये प्रश्न टाइप का है। इसलिए जो है कि इसका नाम ही है क्वेश्चन टैग। मतलब लास्ट में अगर न आ गए तो वो समझिए क्वेश्चन टैग में चला गया। अब देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड। चौथा क्वेश्चन कहता है कि इट इज़ वेरी कोल्ड, मतलब ये क्या है? सकारात्मक क्वेश्चन है। मतलब सकारात्मक का मतलब कि पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। और जब निगेटिव बनाएंगे तो देखिए ईज है तो ईज लेंगे। और वर्ब जो है कि मतलब वर्ब किसके हिसाब से लिया जाता है? प्रोनाउन के हिसाब से लिया जाता है। प्रोनाउन सिंगुलर है तो इसलिए ईज लिए हैं। यहाँ पे जो है कि प्रोनाउन जो है कि प्लूरल, मतलब आई को जो है कि प्लूरल कभी मानते हैं, कभी सिंगुलर मानते हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे डिड लिए हैं। और यहाँ पर भी डू लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आई को प्लूरल माना है। ठीक, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है और सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है। अब देखिए ईज हो गया और इट है तो इट बदलेगा नहीं, ईट को ईट ही रहने दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया आपका। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, यू हैवेंट ईटन एनीथिंग। हैवेंट, इसको हैवेंट पढ़ते हैं, हैव नॉट नहीं। हैव नॉट तो पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट का नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसका पूरा लिखा जाएगा, हैव नॉट लिखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है नॉट का, यानी संक्षिप्त रूप लिखा गया। उसके वजह से देखिए यू हैवेंट ईटन एनीथिंग, ये मतलब ये क्या है? नकारात्मक है। तो इसका क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे? सकारात्मक। तो इसका सकारात्मक क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैव को हैव, क्यों हैव लिखेंगे? क्योंकि दूसरे मार्कर ले लें, मार्कर। और देखिए इसका जो है कि हैव का हैव लेंगे। क्यों हैव लेंगे? क्योंकि यू जो है कि बहुवचन होता है, और जब बहुवचन होता है तो हैव को है लेंगे, हैव। उसके बाद से नाट तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नाट हो गया है तो यहाँ पर नाट नहीं रहेगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। उसके बाद से हैव आई यू तो यू रहेगा, हैव यू। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। अब 6वां क्वेश्चन कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है सी डज नॉट यानी डजंट
ड्राइव केयरलेसली। देखा, आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, डज नॉट है तो यानी इससे पता चलता है कि ये नकारात्मक है। जब नकारात्मक है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे। यानी ये भी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, डज ले लीजिए, डज हो गया। उसको से सी को सी ही रहने दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम होता है, जैसे नेहा हो गया, रमा हो गया, रिया, ये सब मतलब नाम अगर कोई आ गया, किसी लड़की का चाहे किसी महिला का ही नाम आ गया तो मतलब उसको जो है कि सी से ही डिनोट करेंगे। यहाँ पे नाम में कोई कुछ भी नाम आ सकता है, उसका कोई मतलब ठिकाना नहीं। ठीक, अब देखिए आई हैव कॉल्ड हिम अप। अब मतलब ये जो है कि पॉजिटिव हो गया, हैव इसमें नॉट तो लगा नहीं है, और जब नॉट नहीं लगा है तो ये हमको पता चलता है कि ये सकारात्मक क्वेश्चन है, सकारात्मक वाक्य है। इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे यानी प्रश्न, मिनी क्वेश्चन उसको कहते हैं, उसका बनाएंगे तो क्या होगा, इसको प्लूरल मानेंगे तो हैव लेंगे, हैव ले लीजिए। उसके बाद से हैव के बाद पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाइए, नॉट लगाइए, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप लिखिए और आई को आई रहने दीजिए। अब यहीं पे कोई नाम होता है या नाउन होता है, नेहा हो गया मतलब ये नाम हो गया, शीला हो गया, ये सब नाम अगर आ गया किसी लड़की का चाहे किसी भी महिला का तो वहाँ पर सी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए राम, राम यहाँ पे रहेगा ना, मतलब यहाँ पे राम भी रहेगा तो यहाँ पे ही लिख देंगे, क्योंकि राम जो है कि किसी पुरुष जाति का बोध होता है उससे, इसलिए जो है कि उससे ही से डिनोट कर देंगे। अब देखिए दी बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस, तो इसको कहते हैं मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया तो निगेटिव बनाइए। अब क्वेश्चन टैग ये इशारा कर दिया, उसको बनाइए क्वेश्चन टैग। आर है तो आर तो लेंगे, क्यों आर लेंगे, क्योंकि बॉयज जो है कि बहुवचन है यानी प्लूरल है। जब प्लूरल है तो बॉयज के लिए जो है कि बॉयज के लिए मतलब प्रोनाउन क्या लेंगे, सर्वनाम क्या लेंगे, दे लेंगे। जब दे ले लिए अब ये आपका बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए माय फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट। माय फ्रेंड जो है कि ये कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है राम, इगोइस्ट मतलब अहंकारी है, घमंडी है, अभिमानी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको बनाएंगे इज का इज रहने दीजिए। ये जो है कि इसका मेन मतलब सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, राम है। तो राम ही मतलब राम ही ना अभिमानी है, अहंकारी है, तो इसीलिए जो है कि इसी को सब्जेक्ट मानेंगे। और इसी को सब्जेक्ट मानते हुए इज को जो है कि यहाँ पे ले लेंगे। क्यों इज लेंगे, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन है, अभी बताए हैं। तो इज हो गया और मतलब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव इसको बनाएंगे। इजेंट बताइए, इसको एजेंट पढ़ते हैं, एजेंट, और उसको से राम की जगह पर ही लिख देंगे प्रोनाउन। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है गॉड इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। मतलब कहता है कि भगवान जो है कि सभी जगह विद्यमान है, मतलब उपस्थित हैं, और सभी जगह। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, मतलब अपने आप में जो है कि गॉड भगवान जो है कि शक्तिशाली हैं, सभी जगह पर। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सभी जगह उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। और ओमनीसेंट का मतलब सब कुछ जानते हैं, सर्व ज्ञान, मतलब सभी कुछ जानते हैं। इसका हो जाएगा इस पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव बनाइए इज, और गॉड को जो है कि सिंगुलर यानी एक क्वेश्चन मानिए, इसीलिए जो है कि इजेंट हो जाएगा, और गॉड की जगह पर प्रोनाउन ही ले लेंगे। हो गया आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 11 क्वेश्चन। द मोब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब मोब का मतलब गुस्साई भीड़, गुस्साई भीड़ का मतलब बहुत मतलब एग्रेसिव तौर पर। तो जो है कि एग्रेसिव भीड़ ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है कि मार दिया। जब मार दिया है तो देखिए ये किल्ड है ना, किल्ड किससे बोध कराता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये चला गया किस में, पास्ट में। जब पास्ट में चला गया तब उसमें देखें किस में, पास्ट इंडिफिनिट में। जब पास्ट इंडिफिनिट में है तो देखिए इसको किल्ड का मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा, तो डिड ले लेंगे। और मूव का मतलब
कोई इसमें प्लूरल और सिंगुलर को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि डिड जो है कि सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है। इसलिए जो है कि यहाँ पे ले लेंगे क्या, अब इसका जो है कि नीचे बना देंगे, इसका देख लीजिए, इसका हो जाएगा डिड। उसके बाद और बताइए, ये मतलब सकारात्मक है, सकारात्मक वाक्य है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। तो डिडंट दे हो जाएगा। दे कहाँ लिखे हैं अभी बताए हैं, दे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि गुस्साई भीड़ जो है कि एक समूह है, और समूह को वो जब कराता है तो कलेक्टिव नाउन में चला जाता है। जब कलेक्टिव नाउन में चला जाता है तो उसके लिए इट लेते हैं, जो कि इसको बतौर पूरा बखूबा व्याख्या किए हैं उसमें आप जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन के। उसके बाद देखिए, भीम वाज है ग्लूटन, मतलब भीम जो है कि एक बहुत, ग्लूटन मतलब खाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति। तो इसका जो है ये जो है कि सकारात्मक वाक्य है। जब सकारात्मक वाक्य है तो इसका पॉजिटिव है, तो इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इसका देखिए, ये तो इसका हो गया, इसका देख लीजिए, वाज है तो वाज ले लेंगे, क्योंकि भीम जो है कि सिंगुलर एक वचन है, इसलिए जो है कि भीम वाज ले लेंगे। और उसके वजह से नॉट, वाजंट इसको पढ़ेंगे, वाजंट ही, भीम की जगह पर ही ले लेंगे प्रोनाउन। उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन जो बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 13 क्वेश्चन कहता है भगत सिंह वाज ए मार्टियर, मतलब भगत सिंह जो है कि एक शहीद थे, शहीद हुए। भगत सिंह एक शहीद व्यक्ति हुए, तो भगत सिंह हो गया, उसके वजह से वाज ए मार्टियर। इससे पता चलता है कि ये जो है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो देखिए, वाज का वाज ही ले लेंगे, क्योंकि भगत सिंह जो है कि एक ही आदमी है, इसीलिए जो है कि वाज, उसका पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव बनाइए, वाजंट। हाँ, भगत सिंह की जगह पर ही आपका क्वेश्चन टैग बन गया। और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है वी सी कंज्यूरस इन सर्कस। तो इससे पता चलता है कि ये भी जो है कि क्या है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो बताए हैं कि इसको जो है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए निगेटिव बनाना पड़ता है। तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सी देख ले हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस लगा दिया जाता है या नहीं लगाया जाता है, तो जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जो कि जब सिंगुलर होता है तो यस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ यस नहीं लगाते हैं। तो वी जो है कि बहुवचन है यानी प्लूरल है। जब प्लूरल है तो सी रखते हैं, यानी यहाँ पर ही होता है, सी होता है, इट होता है, तो सी की जगह पर सीज होता है, इसमें यस जुड़ जाता है ये, लेकिन ये प्लूरल है तो इसलिए जो है कि सी का सी रहता है। तो इसका जो है कि हेल्पिंग वर्ब जब बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू या डज। तो इसमें आप भी बताएंगे कि डू होगा कि डज होगा, बताइए क्या होगा, डू होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है कि प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो डू लेते हैं, और डू के साथ नॉट मिलेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसको पढ़ेंगे डोंट, उसके बाद से वी को वी रहने दीजिए, हो गया। और उसके बाद से जो होता है अस्थमा इज नॉट ए कॉन्टेजियस डिसीज, मतलब अस्थमा एक रोग है, रोग का नाम, जो है कह रहा है कि कॉन्टेक्ट होने से फैलता नहीं है, मतलब छुआछूत का रोग नहीं है, उसको ये बता रहा है। तो अस्थमा का क्या हो जाएगा, अस्थमा रहने दीजिए, इसको एक वचन मानते हुए बनाइए। ये निगेटिव हो गया तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाइए। तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव में तो इज का इज लिखेंगे, और उसके बाद से नॉट तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट हो गया है, नॉट दो बार नहीं लेंगे। अब अस्थमा की जगह पर प्रोनाउन के तौर पर इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोग का नाम है। रोग का जो है प्रोनाउन यानी जो निर्जीव वस्तु होते हैं, चाहे रोग हो गया, इनके लिए जो है कि इट लगता है। शिशु के लिए भी लगता है, जैसे चाइल्ड है ना, अगर यहीं पर चाइल्ड होता ना तो उसके लिए भी इट लेते हैं। तो अस्थमा की जगह पर इट ले लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। तो ये भी जो है कि क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर देखेंगे यूज टू है, यूज है, यूज का मतलब ये पास्ट में ढकेल दिया उसको, पास्ट में मतलब भेज दिया, ढकेलने का मतलब
भेज दिया। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है तो इसका जो है कि बताए हैं अभी कि पास्ट में जब जाता है तो उसका जो है कि हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाता है। और जब डिड हो जाता है तो डिड की जगह पर क्या लेंगे, डिड ले लेंगे। चाहे यहाँ हेल्पिंग मतलब प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों की जगह पर डिड ही लेंगे, क्योंकि ये जो है कि पास्ट का नियम कहता है कि डिड का डिड ही रहेगा, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ डिड ही रहेगा। अब देखिए ये जो है कि सकारात्मक है तो इसको नकारात्मक बनाइए, डिडेंट लिखिए। और जब डिडेंट हो गया तो अब देखिए वी तो वी ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये आपका बन गया। अब कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि संजीवनी वाज कंसीडर टू बी ए पेनेसिया। संजीवनी एक वस्तु का नाम है, जो कि संजीवनी बूटी का नाम सुने होंगे। पेनेसिया मतलब रामबाण होता है, रामबाण दवा, रामबाण मतलब कहते हैं इसको। तो संजीवनी वाज कंसीडर टू बी ए पेनेसिया, तो वाज की जगह पर वाज ही रहेगा, क्योंकि संजीवनी वस्तु का नाम है, जो वस्तु का नाम एक वस्तु बताता है, जो है कि वाज का वाज ही रहेगा। इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, तो वाज का वाज और उसके साथ नॉट भी लेंगे, क्योंकि जो है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। तो देखिए वाज का वाज रहेगा, उसके बाद इसके साथ नॉट भी लेंगे, वाजंट, वाजंट हो गया। और वाजंट के बाद संजीवनी की जगह पर ईट लेंगे, इसकी जगह पर ईट लेंगे, क्योंकि वस्तु का नाम है तो इसलिए यहाँ जो है कि प्रोनाउन मांगता है क्वेश्चन टैग, जब प्रोनाउन मांगता है तो ईट ले, इसकी जगह पर ईट रख देंगे, हो जाएगा। अब देखिए वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। प्लेज मतलब उसके बाद से प्लेज मतलब उपन्यास, उनकी जो उनके द्वारा लिखी गई नाटक, उपन्यास, ये सब होता है, हो गया। मतलब उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास होता है, नाटक। उसके बाद से वी का मतलब वी हो गया प्लूरल। जब प्लूरल हो गया तो फाइंड देखेंगे कि ये किस टेंस की बात कर रहा है, तो ये टेंस की बात कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है तो बताए हैं कि डू या डज लेते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये इसको देखते हुए लेंगे। तो ये जो है कि प्लूरल है, जब प्लूरल है तो डू लेंगे। देखिए डू ले लिए। अब देखिए ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो ये जो है कि सकारात्मक है। जब सकारात्मक है तो इसको नकारात्मक बनाइए, यानी डोंट, इसको डोंट पढ़ते हैं, डोंट हो गया। उसके बाद से वी को वी रहने दीजिए, वी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन की जगह पे हो गया, प्रोनाउन नहीं रहेगा, हो गया ये। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी हैड नॉट गॉट एनी रिमंडरेशन। ये जो है कि निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट का बोध करा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ इसका जो हो जाएगा क्या, इसका बहुत जो नॉट रहता है ना तो बहुत आसानी से बन जाता है उसको क्वेश्चन टैग। तो इसका क्या हो जाएगा, हैड ले लेंगे और वी ले लेंगे, बन जाएगा हैड वी। इसका क्वेश्चन टैग बन गया, स्थिर का मतलब इसका बन गया। और 20 नंबर पर देखिए, पॉलीगैमी हैज़ बीन बैंड इन मेनी कंट्रीज। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह प्रथा, एक से ज़्यादा विवाह जो करता है उसको जो है कि पॉलीगैमी कहते हैं। तो ये जो है इसको जो है कि बहुत से देश जो है कि बंद कर दिए हैं इसको। तो इसका हो जाएगा हैज़ बीन दिया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है कि पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। जब निगेटिव बनाएंगे तो हैज़ का हैज़ रहने दीजिए, उसके साथ क्या लेंगे, नॉट लेंगे। तो इसके साथ हो जाएगा हैजेंट, उसको से पॉलीगैमी की जगह पर क्या लेंगे, ईट लेंगे। ये जो है कि बहुविवाह एक प्रथा है, तो उसके लिए ईट ही लेंगे, न कि और कुछ लेंगे। अब देखिए अब होता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार्ल्स सोब्राज वाज एन इम्पोस्टर। वाज की यहाँ पर वाज ही रहेगा। ये जो है कि एक नाम है, ये जो है कि नाम है तो ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसकी जगह पर हो जाएगा वाज, इसकी जगह पर ही लेंगे,
इसका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग बना दे, इसमें इसका प्रोनाउन ही लेंगे। जब ही लेंगे तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वाजंट ही, इसका हो गया 21 नंबर का वाजंट ही। अब देखिए 22 नंबर, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोल्ट्री। मतलब हिंदूज का मतलब हिंदू लोग, हिंदू में रहने वाले लोग जो है कि जो पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में बता रहे थे। हिंदूज के यहाँ पर हिंदूज इसको जो है कलेक्टिव नाम में मत लीजिए, कलेक्टिव नाम तो ये है, लेकिन प्लस में ये जो है कि ये उसके लोगों को बता रहा है। जब लोगों को अलग अलग बताने लगे तो इसमें जहाँ पे उसका प्रोनाउन जो है कि ईट की जगह ईट न प्रयोग होकर दे प्रयोग होने लगता है, इसीलिए जो है कि इसका हो जाएगा। और ये जो है कि प्रेजेंट टेंस में है, जब प्रेजेंट टेंस में है इसका क्या हो जाएगा, डू, उसके साथ नॉट लेंगे और उसके बाद डोंट दे, और दे लेंगे इसके साथ जो है कि हिंदूज की जगह पर दे लेंगे, यानी डोंट दे। बाईस का क्या हो गया, डोंट दे। अब 23 नंबर का देखिए, ही इज ए पेसिमिस्ट। ही इज ए पेसिमिस्ट, ये जो है कि एक सकारात्मक प्रश्न को सकारात्मक वाक्य को दिखाता है, तो इसके साथ निगेटिव बनाइए। इज का इज ही रहेगा, उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, और नॉट जुड़ने के साथ ही आप देखेंगे कि ही है, पहले से प्रोनाउन है तो पहले से प्रोनाउन यहाँ पे लिख दें, तो इसका क्या हो जाएगा, इजेंट ही। आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेट फॉर मी, ये किस में चला गया, इम्परेटिव में चला गया। अच्छा, जब इम्परेटिव में बताए थे कि जो है कि या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, या जो है कि डू या हाँ जो है कि प्लीज या काइंडली शुरू होता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है, या तो जो है कि लेट या लेटेस्ट शुरू होता है। जो है कि 5 प्रकार के भेद बताए थे इसको जो है कि स्टार्ट करने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। या तो जो है कि मतलब आर्डर देगा, या रिक्वेस्ट करेगा, या ऑफर करेगा आपको कोई काम करने के लिए, कोई काम मतलब कोई काम करवाने के लिए, ये सब जो है कि इसी में होता है। तो इसको जो है कि वेट फॉर मी दिया है ना, तो यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू हुआ है तो इसका जो है कि क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आप बताइए। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी का मतलब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। इसमें जो है कि ये वाला नियम काम नहीं करता है कि ये जो है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दी। ये जो है कि इसका जो है कि बनता है इम्परेटिव में रहता है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग चला जाता है फ्यूचर इंडिड, फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर टेंस में। तो इसका देखिए वेट फॉर मी है तो इसका विल यू या कैन यू, इसमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे विल यू होगा, लेकिन हम कहेंगे ये दोनों हो सकता है, क्या विल यू या कैन यू दोनों हो सकता है। इसलिए जो है कि वेट फॉर मी का क्वेश्चन टैग आपसे कोई पूछा तो आप विल यू भी बता सकते हैं, कैन यू भी बता सकते हैं। हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। ये जो है कि जब लेट्स से शुरू हो गया वाक्य तो आपको बताए थे कि शैल वी आपको बनाना है, शैल वी लिख देंगे, यानी शैल वी वाला सही है, विल यू वाला गलत है। विल यू कब लगेगा, जब जो है कि किसी से कोई आर्डर करे, किसी को कोई चीज़ जो है कि बनाने के लिए आर्डर दे, कोई कार्य करवाने के लिए ऑफर दे, रिक्वेस्ट करे, तो इसके लिए जो है कि आपको विल यू लगाना है। लेकिन जब लेट्स या लेटर से शुरू हुआ तो इसकी जगह पर बिना सोचे आप शैल वी लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेट। अगर मतलब 25 क्वेश्चन लाए हैं और अगर आपको लगेगा कि और प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराइए, तो हम और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और उम्मीद है कि मतलब इतना जो है कि समझाए हैं और बताए हैं तो थोड़ा आपके दिमाग में 50% 60% आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए देखते रहिए हमारे यूपीएससी क्रैक स्टडी 1 चैनल को, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सॉरी फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे से, जो है कि इसमें जो है कि इट इज़ वेरी कोल्ड है ना, तो यहाँ पे जो है कि ये सकारात्मक है, इसका हमको नकारात्मक बनाना था लेकिन हम सकारात्मक बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे होगा इजेंट
इजेंट या आई, इजेंट आई होगा। उसके बाद 8वां का भी वैसे ही कर दिए थे, जिसमें है द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस, तो इसमें जो है कि आरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि नकारात्मक है, और सकारात्मक है तो जो है कि यहाँ पर नकारात्मक बनेगा। उम्मीद है कि मतलब माफ कर देंगे। धन्यवाद।